कोई ना कोई आपके पास से चला गया है और वो सारी चीज़ें आपके उठा के ले गया है। आपको पुरानी चीज़ें बार बार याद आ रही होती हैं, पुराना वाक़यात, पुराना प्यार आपको बार बार याद आता है। कुछ ना कुछ आपके पास गलत हो रहा है आपकी शख्सियत के अंदर। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, खुशी और गमी हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको बार बार मैं वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि ये खुशी और गमी हमारे अपने हाथ में होती है। हमारा इसका कंट्रोल जो है वो हमारे दिमाग में होता है और इसका रिमोट हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे खुश रहें और कैसे हम गमी की तरफ खुद को धकेलते रहते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लियर करता चलूँ कि किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ दिमाग होता है उसके लेवल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। आज एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको, और वो चीज़ है बेस लाइन, खुशी की बेस लाइन। अब वो जो खुशी की बेस लाइन है उससे आपके चेहरे पे, आपके ऊपर क्या असरात होते हैं, उस बेस लाइन के ऊपर रहते हैं तो क्या असरात होते हैं, और उस बेस लाइन के नीचे जाते हैं तो क्या असरात होते हैं। ज़रा गौर से देखिए, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। इसके हम ऊपर जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, इसके हम नीचे आते हैं तो हमें गम मिलता है। और जैसे जैसे हम खुश होते जाते हैं हमारी बेस लाइन ऊपर होती जाती है, जैसे जैसे गम मिलते जाते हैं हमारी बेस लाइन नीचे चली जाती है, यानी कि फिर खुशियाँ बहुत देर से हमारे पास आती हैं क्योंकि बेस लाइन बहुत नीचे जा चुकी होती है। अब ये जो एवरेज बेस लाइन है, अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम खुशी के हार्मोन्स डेवलप करते हैं, तो हमारी बेस लाइन ऊपर जाती है। बेस लाइन उस पर जब जाती है तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर ये डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि हमारी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। पिछली वीडियो में भी मैंने डोपामाइन का बार बार जिक्र किया है और बार बार करता रहता हूँ। और जैसे जैसे हम खुशी में रहते जाते हैं हमारी बेस लाइन बढ़ती जाती है, यानी कि फिर हम छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं क्योंकि हमारी बेस लाइन बहुत ऊपर हो चुकी होती है, फिर गम हमारे पास नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम गम में जाते हैं, हम दुख में जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं, पुराने गाने, पुरानी दुखी स्टोरीज, दुखी शेर, दुखी फोटो, आंसुओं से रोती हुई औरत, रोता हुआ बच्चा, तो फिर हमारी बेस लाइन नीचे जाती है। फिर नेगेटिव केमिकल्स हमारी बॉडी के ऊपर असर अंदाज होते हैं और फिर हमारी शख्सियत डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा कारोबार, काम और हमारी फिजिकल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, हमारा रिलेशनशिप भी खराब होता है, हमारा काम भी खराब, सबसे ज़्यादा खराब काम होता है। जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप समझें कि आप थोड़ा सा अपना बेस लाइन को नीचे कर रहे हैं। अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, बस ये लफ्ज़ अदा किया, एक पॉइंट बेस लाइन नीचे आ गई, मुझे नौकरी नहीं मिलती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरी शादी नहीं होती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, एक लाइन और नीचे आ गई। आपकी बेस लाइन नीचे होती रहती है, फिर खुशी आपके पास नहीं आती क्योंकि खुशी बहुत ऊपर रह गई। एवरेज को आप तोड़ चुके हैं, एवरेज से आप निकल चुके हैं और बार बार आप अपने आप को एवरेज से निकालते हैं। दुखी आत्मा, दुखी लोगों के लिए मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये जो बेस लाइन है इसको हम डिस्टर्ब करते रहते हैं और ख़ुद डिस्टर्ब करते हैं। जो ओरिजिनल बेस लाइन है उस पर हम नहीं रहते। अब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं तो ये बेस लाइन ऊपर जाती रहती है।
मुझे अच्छी नौकरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा माहौल मिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छी चीज़ें हैं। खुशी, खुशी के बाद तशक्कुर, शुक्र अदा करना, ग्रेटिट्यूड, तो हमारी बेसलाइन ऊपर जाती रहती है। और जहाँ पर ही गम आता है हमारी बेसलाइन नीचे चली जाती है, जहाँ पर भी दुख आता है बेसलाइन नीचे चली जाती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मत बोलो, आप कहते मैं बहुत परेशान हूँ, ये मत बोलो। इसको फिर मैंने ये भी बताया था, इसको हमने एंकर करना कहते हैं, यानी कि अपने आप को चिपकाना उस पोजीशन के साथ। आप फर्ज करो कि आप कहते हो कि मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, तो फिर आप जब पहनोगे दुखी हो जाओगे। तो वो एंकर करना होता है, उसकी जगह पॉजिटिव करो अपने आप को। मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं अच्छे हो जाता हूं, तो फिर आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी अच्छी होने लग जाती हैं। तो हम अपने आप को, अपनी बेस लाइन को खुशी की और गमी की ये खुद तरतीब देते हैं। इसका फार्मूला हमारे हाथ में होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको दुख में लगे रहते हैं। अब मेरे पास पर्सनल रीडिंग में एक खातून ऐसी मौजूद है जिनको मैं 1000 दफ़ा एक चीज़ बताऊं वो दोबारा पूछेंगी। वो बोलेंगी कि क्या मुझे ये बीमारी है? मैंने कहा नहीं है, बोल दिया तो ख़त्म हो जानी चाहिए बात, एतबार कर लेनी चाहिए। वो दोबारा पे करती है, बोलती है कि बताओ कि मुझे फलां बीमारी है। मैं कहता हूँ नहीं है, वो बार बार करती है। अब वो बीमारी कंसीव कर रही है। अब जो मैंने बोला है वो झूठ हो जाएगा, इसलिए कि वो बीमारी खुद पैदा कर रही है। वहां पे अपने आप को चिपकाया हुआ है, अपनी बेस लाइन मुसलसल नीचे चली जाती है, वो बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से हम जब कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो अपने आप को, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ों को, अच्छी जॉब को, अच्छे रिश्ते को सोचो, तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में सोचो कि मेरा काम हो चुका, जॉब मिल चुकी, ड्रीम जॉब मुझे मिल गई, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। इसको प्रेजेंट इसमें देखो। मिलेगी वाली कहानी छोड़ दें, या नहीं मिली उसको भी छोड़ दें, सिर्फ ये बोलें कि हाँ मिल गई। जब आप मिल गए तो आपकी बेस लाइन और मजबूत हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, और आप अपने टारगेट से करीब हो जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अपने टारगेट के करीब, आपका टारगेट यहाँ पे है, और आप अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को हासिल कर लूँगा। और जैसे जैसे आप कहते हो कि मेरे पास जादू है, टोना है, तो आप अपने टारगेट से बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। फिर आपसे वो टारगेट अचीव नहीं होता, बहुत दूर चला गया, बहुत परेशानियाँ होती। आप देखें ना, पहले तो ये हुआ कि रिश्ता नहीं हुआ, फिर इसके बाद उम्र निकलेगी, उम्र निकलने के बाद चेहरे पे रिंकल्स आएंगे, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आप बूढ़े हो जाओगे। ये चीज़ें आप खुद करते हो, खुद बनाते हो, तो मत बनाओ। अपनी बेस लाइन को बेहतर रखो और इसमें पॉजिटिव चीज़ें आओ। तो अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पाइसेस, कैसे हो? आपकी रीडिंग कर रहा हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? गौर से देखें, दिल से देखें, हर सवाल के जवाब को देखें, और सबसे ज़्यादा पाइसेस आपको ज़रूरत होती है काउंसलिंग की, तो मेरी काउंसलिंग को देखें। तो अभी आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा। ठीक है, ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड है, अच्छा कार्ड आ गया। और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये उसका कार्ड है, और ये पास का कार्ड है, पास का कार्ड नहीं है, सॉरी, ये बेस है इन दोनों चीज़ों की। दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग है, ये आपके घर वालों की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। हमेशा पाइसेस का जो कार्ड आते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले आते हैं, मतलब सुकून वाले नहीं आते, स्ट्रगल वाले होते हैं, भाग दौड़ वाले आते हैं, काम काज करने वाले आते हैं। आसानी से प्लेट में रख के इसको कोई चीज़ नहीं मिलती, इसको बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए भाग दौड़ करनी होती है। तो वही कार्ड इस वक्त भी मौजूद हैं कि भाग दौड़, स्ट्रगल। तो स्ट्रगल अगर आपकी लाइफ का हिस्सा है तो आप उसको, स्ट्रगल को आराम से फेस करें। ये कार्ड है एस ऑफ कप्स का। ये न्यू लव का कार्ड होता है। अब आप इसको न्यू लव समझें, आपकी मर्जी, नया काम समझें, नया बिजनेस समझें, नई जॉब समझें, जो भी समझें, आपके पास इस वक्त, इस हफ्ते ये वाला कार्ड एस ऑफ कप्स हावी रहेगा।
हो सकता है किसी ने आपको नॉक किया हो और किसी ने आपका मोहब्बत की ऑफर कर दी हो और वो आपको अच्छा लगा हो या आपने कर दी हो, तो कहीं भी हो रहेगा। और उसमें रुकावट जो है मून है। मून हम माँ को कहते हैं। तो माँ क्यों रुकावट है? हो सकता है उसको ये रिश्ता अच्छा न लगता हो सकता है ये काम उनको अच्छा न लगता हो कि मैंने आपको इसकी इजाज़त नहीं है, मैं आपको नहीं करने दूंगी। अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों चीज़ों को ज़रा थोड़ा जहन में रखा करें, क्योंकि बाद वक़्त बहुत सारे सवाल ऐसे आ जाते हैं। अभी एक मैंने मैसेज पढ़ा, अभी दोबारा पढ़ूंगा उसको, कि लड़कों की रीडिंग कब आएगी। तो भाई ये सबकी रीडिंग है, ये कोई किसी ख़ास लड़कियों की या लड़कों की नहीं है, तो सबकी रीडिंग होती है। ये कार्ड देखिएगा, ये इस ऊपर वाले मसले की वजह है आपकी वालदा, और ये आपकी जो मोहब्बत है या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आना चाह रहा है, इसकी वजह कि पहले आप एक नुकसान कर चुके हो, पहले आपकी ज़िंदगी से कोई जा चुका है, आपकी सारी मेहनत रद्द करके जा चुका है, या आप जा चुके हो, कोई ना कोई आपके पास से चला गया है और वो सारी चीज़ें आपकी उठा के ले गया है। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। अब ये वाला जो तजुर्बा है, ये तजुर्बा आपके लिए, और आपकी अगर वालदा का कार्ड है तो उसके लिए थोड़ा सा परेशान कुन है। तो अब नया फैसला जो ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप आराम से सुकून से वो नया फैसला नहीं कर सकते। पुराना तजुर्बा आपको बार बार याद आता है, और जब वो बार बार याद आता है तो फिर आप नया कदम नहीं उठा सकते। अब इसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि जो नया कदम है, ज़रूरी नहीं कि जो पुराने कदम की तरह ये भी ख़राब निकले, लेकिन उससे आप सबक ज़रूर हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बताया था जिसमें हम रिकैप करते हैं कि कहाँ पे हमने गलती की थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप ये देख सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। क्या सब लोग एक तरह के होते हैं? पहले अगर धोखा मिला है तो अभी भी धोखा मिलेगा, पहले कोई अच्छा चला है तो अभी भी अच्छा चलेगा? ऐसा नहीं होता। हर जगह आपको अलग से ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी होती है। हर जगह आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने होते हैं। आप ये वाला कार्ड जो है, पहला वाला जो कार्ड है एस ऑफ कप्स का, वो जज्बाती कार्ड है, वो जज्बात से फैसले का कार्ड है। ठीक है, कोई आ रहा है तो वो फैसला आपका जज्बाती है, प्रैक्टिकल नहीं है। और माँ अपने तौर पे एक प्रैक्टिकल होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि माँ कभी कभी आपके अंदर भी होती है। अगर मैं माँ कह रहा हूँ तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि एक वालदा आपको रोक रही है। आपके अंदर अपनी एक माँ होती है जो रोकती है, जो फैसला करने नहीं देती। वो कहती है कि ना, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको, थोड़ा और चीज़ें करो। अब ज़रा देखिएगा, ये पास्ट का कार्ड दी लवर्स का कार्ड है, दी लव का कार्ड है। पास्ट में भी आपके पास, नियर पास्ट में भी मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद थे। शायद आपने उन ऑप्शंस पे काम नहीं किया, शायद इसलिए नहीं किया कि उस वक्त आप शादी की तरफ या मोहब्बत की तरफ जाना ही नहीं चाहते थे। आपका टारगेट कुछ और था, आपकी सोच कुछ और थी, आप बनना कुछ और चाह रहे थे, आप हासिल करना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन आपने वहाँ पर हो सकता है कि टाइम ज़ाया कर दिया, वक्त ज़ाया कर दिया। उन तीनों में से एक अच्छा था, दो अच्छे नहीं थे। अभी वाली पोजीशन मुझे नहीं पता कोई अच्छा था या बुरा था, लेकिन अभी वाली पोजीशन मुझे नहीं पता। वो जब आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल की जो पोजीशन है उसमें रुकावट आ रही है और आप उसको कर नहीं पा रहे। अब ऊपर वाला जो कार्ड है, ये प्रेजेंट का, ये भी एंजाइटी का कार्ड है। और एंजाइटी जो है वो आपके पास आ गई है पुराने तजुर्बे से। और फिर मैंने आपको ये भी कहा कि ये फैसला जज्बाती है, दिमाग से नहीं हो रहा, तो फिर एंजाइटी और ज़्यादा हावी हो जाती है। आपको पुरानी चीज़ें बार बार याद आ रही होती हैं, पुराना वाक़यात, पुराना प्यार आपको बार बार याद आता है, उसके साथ बिताया हुआ टाइम आपको याद आ रहा होता है, वो तजुर्बा आपको याद आ रहा होता है, और ये तजुर्बा बता रहा है कि ये वो सब कुछ उठा के लेके चला गया। अब ये वाला कार्ड आपके अंदर एंजाइटी पैदा कर रहा है। अब ये बात भी 1000 दफ़ा हो चुकी है कि एंजाइटी आप खुद बनाते हैं। अब उसकी जगह मेरा मशवरा ये है कि आंखें खोलो, फैसला करो, ग्राउंड रियलिटीज़ देखो, पुरानी चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत करो। पुरानी चीज़ों को शामिल करोगे तो जो इंट्रो में मैंने बताया है कि आप अपनी बेस लाइन डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आप डिस्टर्ब कर दोगे। बेस लाइन आपकी डिस्टर्ब हो गई तो आप अपने टारगेट से दूर चले जाओगे।
अब पहले ये सोचो कि शादी करनी भी है कि नहीं करनी, क्योंकि पहले आपने फैसला, जो पिछली रीडिंग्स आ रही थी उसमें ये लग रहा था कि शादी नहीं करनी। अपने आप को बनाना है, अपने आप को प्रैक्टिकल करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है। शादी आपकी प्रायोरिटीज़ में नहीं था, लेकिन बार बार शादी सामने आ रही है। तो जब सामने आ रही है तो फिर इसके ऊपर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के कर सकते हो। ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, इतनी देर में पहला कार्ड अच्छा आया है। ये 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। अगेन ये भी कंफ्यूजन का कार्ड है, मगर स्ट्रगल का कार्ड है, और हाँ, सक्सेस का कार्ड है। कंफ्यूजन, स्ट्रगल, सक्सेस। पहले आप कंफ्यूज होते हो, मगर फिर भी बाज नहीं आते, लगे रहते हो, मुकाबला करते रहते हो, और फिर सक्सेस हासिल कर जाते हो, और आपको सक्सेस मिल जाती है। आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हो वो आपको मिल जाती है। तो ठीक है, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ आप हासिल कर लोगे, वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी। तो ये सक्सेस का कार्ड है, ये अच्छाई का कार्ड है, और इस कार्ड में आप मुझे कुछ न कुछ हासिल करते हुए नजर आ रहे हो इसी हफ्ते के अंदर। तो मैं इसको वीकेंड का कार्ड भी कहता हूँ। वहाँ पे वीकेंड का कार्ड इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर वीकेंड का कार्ड अच्छा है। तो आप यहीं पे खुश हो जाएं कि आपके पास अच्छा होने वाला है, अच्छी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अगर अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो उनको वेलकम करो। अब ज़रा फीलिंग्स की तरफ चलते हैं। फीलिंग्स में जो पहला कार्ड है अच्छा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का कार्ड है। अनएक्सपेक्टेड टूट फूट, इसका मकसद है कि कुछ न कुछ आपके पास गलत हो रहा है आपकी शख्सियत के अंदर। अब इसको अगेन कंट्रोल आप कर सकते हो, जो मैंने फियर में बताया था, जो मैंने एंजाइटी में बताया था, कि इसको आप खुद कंट्रोल करें। और जब आप खुद कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें आपके पास अच्छी होंगी। कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड टूट फूट जो है, फिर आपको आपकी बेस लाइन से दूर लेके जाएगी, फिर आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, और फिर ये जो जदोजहद वाली ज़िंदगी है ये बार बार रिपीट होती रहेगी, बार बार चलती रहेगी, बार बार आपको तंग करती रहेगी। तो उसको बेहतर करो। ये कार्ड बहुत अच्छा है आपकी फैमिली का, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। शायद वो आपके शादी के ख्वाब देख रहे हैं। अच्छी बात है कि शादी हो जानी चाहिए, और अच्छी वाइब्स हैं ये अच्छी वाइब्स आपके पास आनी चाहिए। मैंने अभी तक जो पहले जो कार्ड पढ़े थे उसमें जो आपकी फैमिली साइड के जो कार्ड थे वो अच्छे नहीं आते थे। उसमें मुझे लगता था कि आपके लिए वो अच्छी राय नहीं रखते, लेकिन इस वक्त वो अच्छी राय भी रखते हैं और आपको बेहतर करना चाहते हैं। इसका जिक्र मैंने किया न चाहते हुए। मैंने यह था कार्ड मेरी नज़र अभी पड़ी है, लेकिन इसका जिक्र मैं कर लिया, पहले ही कर लिया था। कार्ड अब नज़र आया है, और वो जो मैं कह रहा था ना, बार बार ग्राउंड रियलिटीज़ को देखो, आंखें खोल के फैसला करो, रिकेप करो। तो ये वो वाली बात है। ये थोड़ा सा फियर है, थोड़ी सी उम्मीद, दोनों चीज़ें मिला के चल रही हैं। जो थोड़ी उम्मीद है, जो थोड़ा फियर है, ये आपको आपके सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि इससे आप सबक हासिल करते हो, इससे आप लेसन हासिल करते हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ज़बरदस्त होनी चाहिए, और हर चीज़ की ग्राउंड रियलिटीज़ अलग होती हैं। हर मोहब्बत की, इश्क की, कारोबार की, बिजनेस की, जॉब की, सबकी अलग अलग होती हैं। तो आप एक को दूसरी चीज़ से नहीं मिला सकते। पहले से हुआ था तो अब ऐसे हो जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। ये वाला कार्ड कुर्बानियों का कार्ड है, वो थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। ये वीकेंड पे आपके पास आ रहा है। ये कह रहा है कि आप लटके हुए हो और लटके रहोगे इस हफ्ते भी। ये अल्फाज मैंने अच्छे इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बता दिया था कि ये सक्सेस का और ये भाग दौड़ का, ये स्ट्रगल की कहानी आपकी ज़िंदगी के साथ बंधी हुई है। आप बार बार स्ट्रगल करते रहते हो, बार बार। लेकिन ये वाली चीज़ अगर ख़त्म कर देते हो तो और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कि आप दूसरों के लिए कुर्बानी न दें, फ़िलहाल अपने लिए दें। अपने लिए अगर अपने लिए देंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि ये वाला कार्ड बहुत अच्छा आया था, जो कि मैंने कहा था कन्फ्यूजन भी है, स्ट्रगल भी है और सक्सेस भी है। इसको वीकेंड का कार्ड समझें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अभी मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा और इसके बाद हम चलेंगे विश कार्ड की तरफ, या आपके 3 सवालों की तरफ। ये हैं किरण बतूल। वाकई बहुत तरह से धोखा मिला है। रिसेंट आफ्टर डेड नाउ आई एम स्ट्रगलिंग विद माई फ्यूचर। ये वाला जो कार्ड है ना, ये आपका जो अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ना, ये कार्ड आपके लिए, ठीक है। कि आप, और सारी जो मैंने बातें की थी वो मैंने कहा था कि आपके पास जो पुराना जो टारगेट था उस पर वापस जाइए। उस टारगेट में शादी नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी,
बल्कि आपका करियर था। ये जो किरण है यही कह रही है, वाकई बहुत ही ज़्यादा धोखा मिला है। ये वाला कार्ड है धोखे का कार्ड। रिसेंट आफ्टर डेट नाउ आई एम स्ट्रगलिंग विद माई फ्यूचर। यस, आपको अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, अपने गोल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड विल बी मेकिंग माई सेल्फ मोर स्ट्रॉन्गर एंड इंडिपेंडेंट। यही रीडिंग की है मैंने, यही रीडिंग की है और इंशाल्लाह आप इसमें किरण कामयाब हो जाओगी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जज़ाकल्लाह खैर, खुश और आबाद रहें। मेहताब अली जोगी साहब, गॉड ब्लेस यू, फूल भेजे मेरे लिए, अल्लाह ब्लेस यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये अमरीन हैं, मस्ट बी सर, शायद उन्होंने कुछ पढ़ा होगा। ये सुमैया जमील हैं, आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जी इंशाल्लाह 369। यस, ऐसे ही पॉजिटिव रहें। अगर मेरे मुँह से कुछ नेगेटिविटी निकली भी है तो उसको पॉजिटिव कंसीव करें। पाइसिस वर्सेस विर्गो लव लाइफ बताएं सर। मैंने इसकी वीडियोस बनाई हैं सारे स्टार्स के जो मोहब्बत के बारे में, उसको आप तलाश करें और वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे भी अगर आपको स्पेशल चाहिए तो अभी सवाल करें, थोड़ी देर में मैं उसका जवाब दे दूंगा। 3 कार्ड का जवाब दूंगा, 3 सवाल का जवाब दूंगा, तो वो देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह रहनुमाई करने का। और ये देखो, ये लिखा है लड़कों की भी रीडिंग किया करें। भाई ये सबकी होती है, इसका कोई जेंडर नहीं होता रीडिंग का। क्लेम 369, मेहताब अली, वेटिंग पता नहीं किस चीज़ का, लव का शायद। ये नादिया हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी रीडिंग हम सन साइन से देखें या मून साइन से? सबसे पहले आप मेरी रीडिंग सन साइन से देखें, और अगर आपको नहीं पता अपनी डेट ऑफ बर्थ तो आप मून साइन से देख सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और ये खुर्शीद हैं 369, जज़ाकल्लाह सर, वेरी नाइस। पहली बार वीडियो देखी और सुनी और 3 सवालों का जवाब भी लिए, देखते हैं कितना सच होता है, फिर मैसेज करके बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका बताने का। मगर मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों पे अगर आप जजमेंटल होते हैं, जैसे आपने ये आपका जो मैसेज है जजमेंटल है, तो आपको जवाब सही नहीं मिलेगा। इसको आप कुदरत के हवाले कर दिया करें, कुदरत आपके लिए अच्छी चीज़ें खुद ब खुद पैदा कर लेगी। जजमेंटल नहीं हो आप, मुझे जज नहीं करें, ना कर सकते हैं आप। 2-3 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरे पत्थर कौन सा है? पत्थर के लिए भी मैंने मुख्तलिफ स्टार्स के लिए पत्थर पहले बता चुका हूँ। इसके लिए 2-3 वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो वीडियोस देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम स्पाइसेस वुमेन। स्पाइसेस की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, न घर, न जॉब, न बिजनेस, टेंशन ही टेंशन। अच्छा, बहरहाल मुश्किल में है, हकीकत है। मैंने अभी रीडिंग भी ऐसी की है और बार बार मैंने आपको कहा भी है कि आपकी ज़िंदगी स्ट्रगल होती है, लेकिन इस तरीके से चिपक जाना चीज़ों को, ये भी अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दें। और भी बहुत बड़ा सवाल है, अपना आपके कमेंट से सारा पढ़ नहीं सकता। 369, और किसी ने बहुत मायूसी से, सैयदा सकीना ने मायूसी की इमोजी भेजी है। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, आई एम सुमेरा, माई स्टार इज स्पाइसेस, प्लीज़ टेल मी व्हाट और ऑफ स्पाइसेस, व्हाट वी रीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन डेली रूटीन। बेटा ये सारी चीज़ें मैं मुख्तलिफ रेमेडीज़ जो है ना वो देता रहता हूँ, और इसकी वीडियोस मौजूद हैं। आपको मेरे चैनल पे जाना होगा और जो प्योर ओरा है उसकी वीडियो निकालें और वो देखें कि आप अपना और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो आलिशान वीडियो है और मुझे खुद बहुत पसंद है वो वीडियो। आप ओरा के नाम से एक वीडियो है, वो देखें। सर प्लीज़ शेयर विद मी, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। ये सुमैया जमील है। प्लीज़ सर, मेरा नाम रबिया है, मैं थोड़ा परेशान हूँ। अच्छी बात है, थोड़ा परेशान है, मतलब मैं स्टडी करना चाहती हूँ पर फैमिली नहीं मान रही, और अब मेरा दिल करता है कि अब की बार मेरी फैमिली खुद मुझे एडमिशन लेकर दे कॉलेज में, प्लीज़ हेल्प करो। हाँ बेटा, बिल्कुल ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, ये ऐसा हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने रेकी करने का अमल सिखाया कि आप अपनी फैमिली को, किसी को मनाना चाहें तो आप उसको रेकी कर सकते हैं, और वो रेकी करके आप उसको अपनी बात मनवा सकते हैं। तो वो वीडियो ढूंढें और वीडियो ढूंढ के उधर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह अपने वालिदैन को इस बात पे कायल कर सकते हैं कि वो आपको एडमिशन दिलाएं और वो कामयाब हो जाए। रेकी से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। रेकी नहीं भी आती तो फिर भी उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पुरानी वीडियो होगी, उसको तलाश करके आप ज़रूर देखें। ओके जी, मैं अभी आपका विश कार्ड निकालने वाला हूँ, आपके 3 सवालों के जवाब निकालने वाला हूँ, तो गौर से देखें कि आपके सवालों के जवाब, आप अपने सवाल सोच लें। 1 2 3 सवाल सोच सकते हैं, 1 2 3 विश सोच सकते हैं, और उसका जवाब मैं आपको येस या नो में दे दूँगा। ओके जी, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3।
कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1 और यस जी जनाब, आपका काम हो जाएगा। मेजर आर्कन का सबसे पहला कार्ड है, उसको द फूल कहते हैं। वो असल में स्ट्रगल करने के लिए होता है, काम करने के लिए होता है, जो जज्बे के लिए होता है, नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए होता है। आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। कार्ड नंबर 2, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता और उसकी वजह मिसकमिटमेंट्स हैं। आप किसी को अगर दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो रीयूनियन आपकी इस वक्त ये वाला कार्ड कह रहा है कि नामुमकिन है, क्योंकि पहले आप गलत बयानी कर चुके हैं। कार्ड नंबर 2, आई एम सॉरी अगेन, आपका काम नहीं हो सकता। कार्ड नंबर 2 का भी जवाब अच्छा नहीं आया और उसकी वजह ये कि आपने जो फैसला किया हुआ है, जिस तरीके से आप अपनी ये वाली विश या ये वाला सवाल रखा हुआ है, वो आपका अपना सवाल नहीं है। लोगों ने आपके इतने कान भरे हैं कि आपने वो सवाल बना के रखा हुआ है, तो आप उसको निकाल दें, लोगों के कहने में ना हैं, अपना सवाल अपनी चीज़ रखा करें, तो उसका जवाब हो सकता है कि हाँ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।